जय माँ विंध्यवासिनी। मैं आज आप लोगों को नाग पंचमी त्योहार व्रत के बारे में बताएंगे तथा इस व्रत का धार्मिक, आध्यात्मिक एवं ज्योतिष शास्त्र से क्या संबंध है इसके बारे में भी बताएंगे। शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, कब पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले नाग पंचमी 2020। यह नाग पंचमी 25 जुलाई शनिवार को पंचमी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष को हो रही है। पंचमी तिथि 24 जुलाई 2:35 से लग रही है तथा यह 25 जुलाई 12:01 तक रहेगी। पूजन का विशेष मुहूर्त 25 जुलाई को 5:43 से लेकर 8:25 तक की है। अब मैं आप लोगों को इस नाग पंचमी के महत्व को बताता हूँ। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के दिन हम लोग नागों को देवता मान करके पूजन करते हैं। सावन महीना भगवान भोले का महीना होता है और इस महीने में भगवान शंकर की पूजा अर्चना व्रत किया जाता है। नाग देवता भगवान शंकर के गले में हार की तरह हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। इसलिए इन नागों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इन नागों की पूजा करने से, नाग पंचमी की पूजा करने से हमारी जो दरिद्रता है, कष्ट हैं, ये सभी दूर हो जाते हैं। घर में औरतें दीवार पर गेरू से नाग बना करके उनकी पूजा करती हैं। दूध, अक्षत, फल फूल, धूप दीप नैवेद्य से इनकी पूजा की जाती है तथा नाग पंचमी के दिन लोग सपेरों से नाग खरीद करके उनको दुग्ध पिला करके स्वतः विचरण के लिए छोड़ देते हैं। उनसे इस कर्म से उनको काफी लाभ होता है। यह नाग पंचमी की शुरुआत महाभारत काल में राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने अपने पिता का बदला लेने के लिए तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काटा था, जिसकी वजह से उनके पुत्र ने नाग सर्व विनाश के लिए एक यज्ञ का प्रारंभ किया, जिसके वजह से काफी नाग जो धरती पर थे मंत्र के शक्ति के द्वारा वो उस कुंड में समाहित होते चले गए। तक्षक नाग जिन्होंने परीक्षित को काटा था वो भाग करके इंद्रलोक चले गए और इंद्र के जो है सिंहासन को लपेट के बैठ गए। ब्राह्मण मंत्र की शक्ति को बढ़ाए और वो इंद्र सहित तक्षक को कुंड के पास तक ले आए, लेकिन देवताओं के बार बार विनती करने से नाग देवी मनसा जो थी उनकी बार बार विनती किए, जिसकी वजह से नाग देवी मनसा ने अपने पुत्र अष्टिका को भेज करके जनमेजय को इस बारे में समझाया, अपने ज्ञान से उनको बताया। राजा जनमेजय उसी समय यज्ञ को रोक दिए और सभी नागों को मुक्ति मिल गई, जिसके वजह से उसी दिन से इस नाग पंचमी का पूजन
अर्चन होने लगा। नागों के 8 देवता हैं, पद्म, महापद्म, अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कट, शंख और कुलेर। इन नागों की पूजा की जाती है। और समुद्र मंथन के समय की भी एक कहानी मिलती है। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग मथनी रस्सी के रूप में काम किए थे, जिससे अमृत, शंख, माता लक्ष्मी आदि सभी लोगों की प्राप्ति हुई थी। और मान्यता यह भी है कि इसी दिन से नाग जाति की उत्पत्ति भी हुई। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस नाग पंचमी का ज्योतिष से क्या संबंध है। ज्योतिष में ग्रह गोचर के योग तो बताए जाते हैं, उनके जो है जो और योग है, जैसे काल सर्प योग, जो मनुष्य या जिसके ऊपर राहु केतु की महादशा चल रही है, राहु केतु से जिनको परेशानी है, या काल सर्प जिसके कुंडली में काल सर्प दोष है, उनको नाग पंचमी के दिन विधिवत नागों की पूजा करनी चाहिए। नागों को दुग्ध पिलाना चाहिए, उनके ऊपर दुग्ध से उनको स्नान कराना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। इन सब चीजों के करने से उनको काल सर्प के कष्ट से मुक्ति मिलती है, नागों के भय से मुक्ति मिलती है, तथा राहु केतु के भी भय से और उनके प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसलिए नाग पंचमी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से नागों का भय दूर हो जाता है। हमारे यहाँ नाग कुंड है, हमारे विंध्याचल के समीप में नाग कुंड है। जिनको काल सर्प से परेशानी है, राहु केतु के महादशा से परेशानी हो रही होती है, वो लोग हमारे नाग कुंड कमती पटु भैरव के पास नाग कुंड है, वहाँ स्नान करने से काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है तथा नागों के भय से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ये काल देव जो नाग के रूप में है, इनकी हमको विधिवत पूजा करनी चाहिए, दूध लावा चढ़ाना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए, और हो सके तो चांदी का पूजा करने के बाद चांदी के सिक्का रखने से नागदेव के पास आदमी की दरिद्रता दूर होती है और उसे जो है सुख संपत्ति धन वैभव आदि प्राप्त होता है। वैसे भी देखा जाए तो जितने भी धन सोना संपत्ति है, उन सभी के रक्षक नागदेव हैं। अगर इनकी श्रद्धा भक्ति से पूजा की जाए तो हमको बहुत लाभ हो सकता है। तथा इस दिन पृथ्वी या जमीन की जुताई नहीं करनी चाहिए, इसके करने से नागों को परेशानी होती है। इसलिए आज के दिन खुदाई या भूमि की जुताई आज ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोगों के यहाँ नाग पंचमी के दिन हनुमान जी को लेप किया जाता है, सिंदूर का प्रसाद बांटा जाता है। उसके बाद कुछ क्रीड़ा जैसे कबड्डी, कुश्ती आदि प्रतियोगिता होती है और उसमें सभी लोग हर्षोल्लास से भाग लेते हैं और खुशियों की तरह इस नाग पंचमी त्योहार को हम हिंदू धर्म बहुत खुशियों से मनाते हैं। ये हमारे धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। इस त्योहार का बहुत ही बड़ा महत्व हिंदू धर्म में है। आप लोग इनकी पूजा कीजिए और अपने कष्ट से मुक्ति के लिए जो हमने विधि बताया उस विधि से पूजन कीजिए। आपको लाभ होगा, आपकी दरिद्रता दूर होगी, आपको राहु और केतु के महादशा अंतर्दशा से कष्ट से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।